Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to cover the current affair of 15th of June 2021, and these current affairs are quite relevant for CDS, CAPF, NDA, SSC as well as State Public Service Commission examination, right? तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की तरफ, राइट? और कल जो है पोल हुआ था, उस पोल के बेसिस पे फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे। हमारा जो करंट अफेयर का फॉर्मेट रहेगा ये सब्जेक्टिव रहेगा, राइट? तो अब जो है इस फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं हैं, बिकॉज इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पोल जिसका रिजल्ट ये आया है कि हम क्या करेंगे, करंट अफेयर को सब्जेक्टिव के रूप में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे और यही फॉर्मेट आगे भी रहने वाला है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या देखने मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की जो कैटेगरी है ये है। और पहली न्यूज़ हमारे पास है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, राइट? ये कब ऑब्जर्व किया जाता है सर? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 13th ऑफ जून को। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है सर? 13th ऑफ जून को किया जाता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये एल्बिनिज्म होता क्या है। तो एल्बिनिज्म आपको ये देखने को मिल जाएगा, एक तरीके की ये आपको जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा, राइट? जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जिस ह्यूमन बीइंग की स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर आपको मेलेनिन जो है, एक आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जब इसकी कमी होती है तो जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो ह्यूमन की बॉडी होती है, काफ़ी वाइट हो जाती है। और जैसे ये बहुत ज़्यादा वाइट होगी तो जैसे ही इसके ऊपर जो है आपकी सनरेज पड़ेगी तो ईजिली क्या हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। तो इस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, इस डिसीज़ को हम कहते हैं एल्बिनिज्म, राइट? तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं सर? 30th ऑफ जून को करते हैं, राइट? और यदि मैं थीम के बारे में बात करता हूं तो थीम आपको क्या देखने को मिल जाएगी? थीम होगी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, राइट? क्या होगी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, इसकी आपको थीम देखने को मिल जाएगी। द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून 13। और यहाँ पे सेलिब्रेटेड नहीं आएगा, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड आएगा, बिकॉज वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग इट, वी आर ऑब्जर्विंग इट। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आएगा, सेलिब्रेटिंग नहीं आएगा, राइट? थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है जो कि आपको करेक्ट करना है। द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 13 टू सेलिब्रेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ अ पर्सन विद द एल्बिनिज्म वर्ल्ड वाइड। ईच ईयर इवेंट्स आर हेल्ड टू एजुकेट पीपल एंड सेलिब्रेट पीपल विद द एल्बिनिज्म विद टू हु कंटिन्यू टू सफर ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, राइट? यदि हम बात करते हैं एल्बिनिज्म के बारे में तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? लैक ऑफ पिगमेंटेशन। पिगमेंट कौन सा होगा? आपको जो मेलेनिन देखने को मिल जाएगा in the hair, skin and eyes, and causing the vulnerability to the sun and the bright lights. As a result, almost all the people with the albinisms are visually impaired and are prone to the डेवलपिंग स्किन कैंसर। इनको इजीली क्या हो जाता है? स्किन कैंसर हो जाता है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। देयर इज अ नो क्योर फॉर एब्सेंस ऑफ द मेलेनिन दैट इज सेंट्रल टू द एल्बिनिज्म। यदि हम बात करते हैं इस डे की हिस्ट्री के बारे में तो हिस्ट्री आपको क्या देखने को मिल जाएगी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑन दिसंबर 18 2014। और 2015 के बाद हम क्या करते हैं? वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे को हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं ऑन 13th ऑफ जून, राइट? आई होप इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा। बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट डे के इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये है 14th ऑफ जून। 14th ऑफ जून को आपको क्या देखने मिलेगा? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। क्या होगा? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है जून 14 को, राइट? ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एम इसका मेन ये है, एम ये है सर कि आपको क्या करना है? रेस करना है क्या? ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर द सेफ ब्लड, राइट? यदि आप क्या करते हो? ब्लड को डोनेट करते हो कहीं ना कहीं, तो नेशनल हेल्थ सिस्टम में भी आप क्या करते हो? कंट्रीब्यूट करते हो। यदि मैं थीम की बात करता हूं, स्लोगन की बात करता हूं, तो स्लोगन आपको क्या देखने को मिल जाएगा? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, राइट? आपको क्या करना है? अपना ब्लड देना है एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, राइट? ये क्या देखने को मिल जाएगा? आपको थीम देखने को मिल जाएगी। और इस बार यदि मैं 2021 के बारे में बात करता हूं तो आपको ये देखने को मिलेगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को जो है, जो होस्ट किसने किया सर? इसको होस्ट किया गया रोम इटली के द्वारा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्संस इन न्यूज़ में।
तो सबसे पहले जो आपके पास न्यूज़ है ये है, बायोटेक्नोलॉजी एक कंपनी है जिसका नाम है माई लैब, इन्होंने अपॉइंट किया है अक्षय कुमार को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो न्यूज़ क्या बनेगी, क्वेश्चन क्या बनेगा सर, क्वेश्चन ये बनेगा कि रिसेंटली जो है माई लैब ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर क्या किया है, अपॉइंट किया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, या आपको पिक्चर देख सकते हैं अक्षय कुमार की, तो आपको अक्षय कुमार जो एक्टर हैं या क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जहां पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, रेबिका गैस्पेन आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन CTAD, जो कि क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके जो है सेक्रेटरी जनरल अब कौन होंगे, इनका नाम होगा रेबिका ग्रीन्सपैन, इनका जो है नाम होगा, राइट। और ये बेसिकली आपको कहां पे देखने मिलेगी, इनकी जो कंट्री है कोस्टरिका से बिलोंग करते हैं और इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है रेबेका ग्रीन्सपैन। ये आपको नाम जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि मैं इनके टेन्यूर की बात करता हूं, टर्म की बात करता हूं, तो टोटल 4 ईयर का होगा। और ये पहली वुमेन बनी है, राइट, ये पहली वुमेन बनी है जो कि हेड करेंगी किसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट। और इनको नॉमिनेट किसके द्वारा किया गया, एंटीनो गुटेरेस, जो कि सेक्रेटरी जनरल आपको देखने को मिल जाएंगे यूनाइटेड नेशन के, इन्होंने क्या किया, इनको बेसिकली जो है नॉमिनेट किया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि मैं बात करता हूं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे, जिनेवा में देखने को मिल जाएगा, और इसको फाउंड किया गया था 1964 के अंदर। और मेन एम इसका ये होता है कि हमें क्या करना है, प्रमोट करना है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड असिस्ट देम इन देयर एफर्ट्स टू इंटीग्रेट इनटू द वर्ल्ड, राइट। तो ये आपको एम देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पे आपको बुक देखने को मिल जाएगी, और बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। तो आपसे पूछा जाएगा रिसेंटली होम इन द वर्ल्ड जो बुक थी, इट वाज इन द न्यूज, ये इसके ऑथर आपको कौन देखने को मिल जाएंगे, व्हाट शुड बी योर आंसर। सर आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए अमर्त्य सेन। आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, अमर्त्य सेन जो है इन्होंने ये बुक लिखी है होम इन द वर्ल्ड बुक, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अमर्त्य सेन को क्या हो चुका है, इनको जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, बेसिकली यानी साइंस एंड टेक में थी, लेकिन हमने थोड़ी इस कैटेगरी में डाल दी। इस कैटेगरी में डालने का मतलब ये था कि यहाँ पे आपको क्या अवार्ड्स की कैटेगरी में आई है, राइट। तो IIT रुड़की के प्रोफेसर हैं, इनका नाम क्या है, शैलेश गोविंद गनपुले, इनका नाम क्या है, शैलेश गोविंद गनपुले। ये असिस्टेंट प्रोफेसर आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन सी ब्रांच में, जो मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनको अवार्ड दिया गया है सर कौन सा, NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड मिला है इनको 2021 के लिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्यों मिला, क्योंकि सर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्लास्ट रेजिस्टेंस जो आपका हेलमेट आपको देखने को मिलेगा, ये इन्होंने बनाया है, इसके लिए इनको NSG अवार्ड मिला है। तो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली जो है NSG अवार्ड किसको मिला है, शैलेश गोविंद गनपुले को मिला है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, इनकी रिसेंटली जो है डेथ हो गई है, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके रघुवीर सिंह थे, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, ब्रिगेडियर से तो आपको पता चल ही जाएगा मिलिट्री के साथ है, लेकिन रघुवीर सिंह के बारे में पूछा जाए तो ये इनको बेसिकली क्या मिल चुका है, महावीर चक्र मिल चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली जो है आपको देखने को मिल जाएंगे ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, इनको कौन सा जो है अवार्ड मिला है, तो आपको पता होना चाहिए महावीर चक्र मिला है। इनको दिया किसने, उस समय के जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इनका नाम है डॉक्टर S राधाकृष्णन। इन्होंने जो है क्या किया, महावीर चक्र से जो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, पहले पे कौन है, परमवीर चक्र, राइट। तो ये बेसिकली इनको इससे नवाजा गया। यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, रघुवीर सिंह जी के बारे में, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो वर्मा वॉर हुई थी 1944 के अंदर, और इन्होंने जापान में जाके भी फाइट की। और इन्होंने जो है इंडो पाकिस्तान वॉर हुई जो 1970 1947 एंड 48 जो कि काफी क्रूशियल वॉर थी, उसमें भी इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, राइट, उरी सेक्टर में स्पेशली। और यदि मैं बात करता हूँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी इन्होंने फाइट की जाके 1954 के अंदर। एंड ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द न्यूट्रल नेशन रिप्रेजेंटेटिव कमीशन एज अ पार्ट ऑफ द पीस कीपिंग फोर्स। तो काफी रिनाउंस आपको पर्सनैलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और इनको क्या किया गया था, इनको जो है महावीर चक्र मिला है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेशनल इवेंट्स की तरफ। नेशनल इवेंट्स में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, एक विलेज है
इसका नाम क्या है, व्यान विलेज। ये व्यान विलेज आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, बांदीपोरा में देखने मिल जाएगा। और बांदीपोरा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये इंडिया का पहला जो है विलेज बना है जहाँ पे सारे के सारे जितने भी 18+ है सारे के सारे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जो है रिसेंटली जो है ऐसा कौन सा इंडिया का फर्स्ट विलेज बना है जहाँ पे सारे के सारे 18+ सारे के सारे क्या हो गए, वैक्सीनेटेड हो गए हैं। आपका आंसर होना चाहिए व्यान। व्यान आपको विलेज देखने मिलेगा इन द डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा। बांदीपुरा किसका डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का है, राइट। बेसिकली इन्होंने अचीव कैसे किया, इन्होंने जो 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी को क्या किया, फॉलो किया, और उसकी वजह से ये क्या कर सके, अचीव कर पाए। यदि मैं इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करता हूं तो इजराइल जो है फर्स्ट नेशन बन गया है जिन्होंने क्या किया है, फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री बन गया है कि आपको मास्क वगैरह पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कभी आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली कौन सा नेशन जो बना है जिसने जो कि फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री बना है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इजराइल होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा एंड उम्मीद करूंगा मैं कि आप इसको इजीली क्या करोगे, टैकल भी कर दोगे। यदि मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करता हूं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनका आई होप इस पर्सनैलिटी को आप अच्छे से जानते होंगे, नोवाक जोकोविच इनका नाम है, राइट। तो नोवाक जो आपको जोकोविच देखने को मिल जाएंगे, इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीत लिया है, राइट। तो इन्होंने जो है हराया किसको है, नॉट मच इंपॉर्टेंट किसको हराया है, बस आपको ये पता होना चाहिए नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीत लिया है, राइट। और आपको ये देखने को मिल जाएगा ये इनका जो है 19th ग्रैंड स्लैम है। इनसे आगे सिर्फ 2 पर्सनैलिटी आपको देखने को मिल जाएंगे, एक आपको देखने को मिल जाएंगे स्विट्जरलैंड के जो आपकी रॉजर फेडरर है और दूसरे स्पेन के राफेल नडाल है। इन दोनों के 20-20 आपको ग्रैंड स्लैम देखने को मिल जाएंगे। अब नोवाक जोकोविच क्या बने हैं, पहले मैन बने हैं, ठीक है, जिसने क्या किया है कि जिसने इस ईरा के अंदर पहले मैन बने हैं जिन्होंने क्या किया है, सारे के सारे जो ग्रैंड स्लैम है इनको 2 बार जीत लिया है। भले हम बात करते हैं किसकी, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, भले विलमेंडन की, भले यूएस ओपन की, भले फ्रेंच ओपन की, राइट। तो उन्होंने कम से कम 2 बार सबको जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की मैं बात करता हूं तो 9 बार जीता हुआ है, विलमेंडन को 5 बार जीता हुआ है, यूएस ओपन को 3 टाइम, और दूसरी बार इन्होंने क्या जीता है, फ्रेंच ओपन को जीता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और फ्रेंच की ओपन की बात करता हूं, सबसे ज्यादा किसने जीता है, सबसे ज्यादा जीता है आपके राफेल नडाल ने, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये आफ्टर 52 ईयर फर्स्ट जो है मैन बन गए हैं जिन्होंने सारे के सारे जो ग्रैंड स्लैम है इसको 2 बार जीता है। इससे पहले सर कौन थे, इनका नाम है रॉड लेवर, इनका नाम क्या है, रॉड लेवर। यदि मैं रिपोर्ट्स और इंडेसिस के बारे में बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि रिसेंटली जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये आपको कुर्सरा जो है एक आपको क्या देखने को मिल जाएगी, एक आपको जो है इंटरनेशनल एजेंसी देखने को मिल जाएगी जो कि रिपोर्ट पब्लिश करती है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के लिए इसने रिपोर्ट किया और इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 67th है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इंडिया का रैंक कितना देखने को मिल जाएगा सर, 67th आपको देखने को मिल जाएगा। पहले पे कौन है, स्विट्जरलैंड, दूसरे पे लक्समबर्ग और थर्ड पे आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिल जाएगा। यदि मैं कुर्सरा के सीईओ के बारे में बात करता हूं, ये आपको कौन देखने को मिल जाएंगे, इनका नाम है जेफ मैगियन कैलरा, और जो आप हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिल जाएगा, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर देखने को मिल जाएगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं डिफेंस की तरफ। डिफेंस में कोई न्यूज नहीं है। यदि मैं गवर्नमेंट स्कीम की बात करता हूं तो आपको एक देखने को मिल जाएगा नमस्ते योगा। अब आपसे पूछा जाए सर ये नमस्ते योगा जो ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा क्या किया गया है, नमस्ते योगा जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज अ curtain raiser event for the 7th International Day of Yoga, and the event was organized by the Ministry of Ayush in association with Morarji Desai National Institute of Yoga। थीम की यदि मैं बात करता हूँ, थीम क्या होगी सर, बी विद द योगा बी एट द होम, राइट। और ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए नमस्ते योगा ऐप के बारे में, कभी पूछ लिया जाए तो आप इजीली आंसर कर पाओ। पॉलिटी में कोई करंट अफेयर नहीं देखने मिलेगा, इन्वायरमेंट में कोई करंट अफेयर नहीं है, समिट एंड कॉन्फ्रेंस में कोई भी करंट अफेयर नहीं है। साइंस एंड टेक में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अब कभी आपसे पूछा जाए एनविजन मिशन, एनविजन मिशन ये बेसिकली किसके लिए है, ये क्या वीनस के लिए है, क्या मार्स के लिए है, क्या सन के लिए, क्या मून के लिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, ये जो है वीनस के लिए है। बस यही पूछेगा। बड़ी हद आपसे और पूछ लेगा कि इसको जो है लॉन्च किसने किया है, नासा ने किया है, नहीं, इसको जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया है, लॉन्च किया है। और ये बेसिकली क्या करेगी, ये स्टडी करेगी वीनस की, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनविजन जो प्रोब है ये बेसिकली ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया और ये बेसिकली आपको क्या देखने मिलेगा, ये डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा हाउ एंड व्हाई वीनस एंड अर्थ इवॉल्व सो डिफरेंटली इवन व्हाइल बीइंग इन द सेम हैबिटेबल जोन टू द सन, राइट।
ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और जो है इसको जो है नासा क्या कर रहा है, ईएसए की इसमें हेल्प कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। फिर इसको फाउंड किया गया था 1975 में। और आपको सीईओ कौन देखने को मिल जाएंगे, जॉन डेट्रिक वॉर्नर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, सीईओ देखने को मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि क्या है, इकोनॉमी। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि यदि मैं बात करता हूं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब कि क्या, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहां पे ये होता है कि जहां पे आप क्या कर सकते हो, इंडिया रुपी के साथ फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हो, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसको कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसका जो है डाटा क्या किया, प्रस्तुत किया जनता के सामने। और आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि अराउंड 600 बिलियन डॉलर का इंडिया का क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो चुका है, जो कि आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फोर्थ हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा, फोर्थ बिगेस्ट देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड में। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया और रशिया जो है ये दोनों कहां पे हैं, दोनों फोर्थ पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आईडीएफसी बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया है कस्टमर कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम। घर घर राशन जो प्रोग्राम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आईडीएफसी के फर्स्ट के बैंक के द्वारा क्या किया गया, इसको जो है लॉन्च किया गया। इसमें क्या कुछ नहीं जाएगा, जो इंप्लॉय हो गए उनकी जो इनकम है उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट क्या कर लिया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है एक फंड बनाया गया है, उसमें जो है क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, और उस फंड में से पैसा निकाल के क्या किया जाएगा, जो भी कोविड-19 में उनके जो कस्टमर को इफेक्ट हुआ है उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। राइट, इसी के साथ जो है हम इस करंट अफेयर की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक क्विक रिव्यू ले लेंगे ताकि जो है हमारी जो चीज़ें हैं फिर से एकदम फ्रेश हो जाएं और हम याद करने की कोशिश कर पाएं। राइट, तो सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट डेज को देखा, जहां पे वो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के बारे में हमने जाना, ब्लड डोनर डे के बारे में अच्छे से जाना। उसके बाद जो है माई लैब ने किसको अपॉइंट किया है एम्बेसडर, ये हमने अच्छे से जाना। यूएनसीटीएडी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं इसके बारे में अच्छे से जाना। फिर हमने बुक के बारे में जाना, होम इन द वर्ल्ड किसने लिखी है, एनएसजी अवार्ड किसको मिला है इसके बारे में जाना। रघुवीर सिंह जी के बारे में अच्छे से जाना। उसके बाद जो है व्यान विलेज के बारे में अच्छे से जाना। फिर हमने देखा कि मिजराइल के बारे में अच्छे से जाना। बाद में हमने नोवाक जोकोविच की अचीवमेंट को देखा। और उसके बाद जो है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में जो है स्किल जो इसमें इंडिया का रैंक के बारे में अच्छे से जाना हमने। फिर हम बढ़ते हैं किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, जहाँ पे नमस्ते योगा ऐप के बारे में अच्छे से जाना। और लास्ट में हमने जो है साइंस एंड टेक के बारे में जाना, एनविजन मिशन के बारे में अच्छे से जाना। और इकोनॉमी में हमने जो है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया है, और साथ में जो है आपको घर घर राशन जो प्रोग्राम है इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और आपको यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी, देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको विजिट करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल ऑफ द चंडीगढ़ करियर ग्रुप। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपको ये लेक्चर सही लगा है तो आप जो है लाइक का बटन दबा सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो, और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।